कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। और कलम के ताकत को किसी ने सही ढंग से पहचाना और उस अमर हथियार का किसी ने सबसे अच्छे तरीके से उपयोग किया तो दिनकर उनमें से एक थे। आज उसी माँ हिंदी के सबसे महान सपूतों में से एक रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन है। राष्ट्र समाज के सच्चे प्रहरी और जागरूक कवियों में शिरोमणि रामधारी सिंह दिनकर को शायद ही ऐसा कोई मंदबुद्धि व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। दिनकर जी की काव्य प्रतिभा से सभी प्रभावित थे। दिनकर जी अपने समय के आदित्य थे। दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीयता और जन पक्षधरता का स्वर प्रधान है, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता ना आज के दक्षिण पंथियों जैसी मिलावटी है, ना उनकी जन पक्षधारता आज के वामपंथियों जैसी दिग्भ्रमित है। लिहाजा किसी एक विचार के खांचे में दिनकर कभी फिट बैठने वाले कवि थे ही नहीं। वे थोड़े मार्क्सवादी थे, थोड़े से गांधीवादी थे, थोड़े से राष्ट्रवादी थे, थोड़े से समाजवादी भी थे, थोड़े से क्रांति धर्मी थे और थोड़े से परंपरावादी भी थे। जहाँ जो अच्छा लगा उसे ग्रहण कर लिया। वे हर विचार की प्रासंगिकता को भारतीय समाज और संदर्भों में तौलते हैं और उसी हिसाब से उसका व्यवहार तय करते हैं। उनकी रचना के बिना भारत की राजनीति अधूरी है, समाज अधूरा है। दिनकर जी की पंक्तियों ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वे हमारे बीच नहीं है। इस मौके पर दिनकर साहित्य के कई मर्मज्ञों ने दिनकर जी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा गुप्ता बोंगोवासी इवनिंग कॉलेज में प्राध्यापन का कार्य करती हूँ। हिंदी कविता में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का एक लंबा इतिहास है। इस प्रवृत्ति के प्रतिनिधि के रूप में हम रामधारी सिंह दिनकर को देख सकते हैं। और जहाँ कहीं भी राजनीतिज्ञों के खिलाफ आवाज़ उठानी हुई, चाहे वह संसद भवन हो, चाहे वह सामान्य जन के पक्ष में बेबाकी से कही जाने वाली बात हो, उन्होंने बिना डरे बिना झिझके बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी बात जो है सत्ताधीशों के समक्ष रखी और जनता के पक्षधरता को रखते हुए, जन सामान्य का पक्ष लेते हुए जनता के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उनकी कई रचनाएं हैं, चाहे वह कुरुक्षेत्र हो, मूंगकार हो, चांद का कुर्ता हो, सूरज का ब्याह, कलम आज उनकी जय बोल, दिल्ली। इसके अलावा यदि हम उनके गद्य को देखें तो संस्कृति के 4 अध्याय, राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता, हमारी संस्कृति, मिट्टी की ओर आदि रचनाओं में राष्ट्रवादी मूल्य और राष्ट्रवादी चेतना हमें देखने को मिलती है। अगर दिनकर के शब्दों में कहें तो जन सामान्य ही राष्ट्र की धरोहर है और जन जन के विकास के लिए से ही राष्ट्र का विकास संभव है। वे कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। अपने आप में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की परीक्षा, हाहाकार जैसी साहित्यिक कृतियाँ दिनकर जी के प्रखर विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। कृष्ण की चेतावनी, कलम या की तलवार, हिमालय और अरुणोदय, रात यूं कहने लगा, मुझसे गगन का चांद, कलम आज उनकी जय बोल जैसी अनेकों कविताएं बहुचर्चित, लोकप्रिय और जनप्रिय होने के साथ साथ कालजयी रूप में हमारे समाज को हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगी और हमारे कई समस्याओं को सुलझाते हुए हम सबको नई उम्मीद दिखाती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आज दिनकर जयंती के उपलक्ष्य में दिनकर जी की एक छोटी सी कविता का काव्य पाठ करना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है कलम आज उनकी जय बोल। यह कविता इसलिए भी कि साहित्यिक जगत या कलम के पथिकों के तरफ से हम सब दिनकर को हर क्षण याद ही कर सकते हैं।
उनके कविताओं के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं और अपने भाव की पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। काव्य पाठ कलम आज उनकी जय बोल, दिनकर जी की कविता। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं मुँह स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रहीं, सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार तिवारी, कोलकाता सृजन विद्यालय का सहायक शिक्षक। मैं हिंदी धरोहर, सौम्य एवं मृदुभाषी तथा देश हित की बात आने पर बेबाकी से अपनी बात कहने वाले राष्ट्रवादी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति का एक लंबा इतिहास है। इस प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कवि के तौर पर हम रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं। दिनकर जी की राष्ट्रीयता की स्थापित पहचान और स्थापना के मूल्यों के दो आभ हैं। सच में यहीं से कवि राष्ट्रीयता को प्रस्तुत कर सकता है। इस अर्थ में दिनकर भारतीय राष्ट्रीयता से बढ़कर राष्ट्रीय भारतीयता के कवि हैं। दिनकर जी की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना समग्रता में दिखाई देती है। दिनकर जी तात्कालिक सत्ताधारी के खिलाफ बेबाकी से बेबाक होकर लिखते हैं तथा बोलते हैं। सत्ताधीश जो जनता के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, जिनके लिए लोकतंत्र एक खिलवाड़ मात्र है, जो अपने सुख के लिए गरीबों के स्वाभिमान की बोली लगाते हैं, जो सरकार बचाने के लिए और मजदूरों के जवान बेटों को युद्ध में झोंक देते हैं, ऐसे राष्ट्रीयता के सौदागरों के लिए दिनकर की कविताएं आज भी उनके गाल पर एक तमाचा हैं। वे लिखते हैं कि वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानी के लहू का मोल है। ऐसी ही तमाम रचनाएं दिनकर जी की राष्ट्रीयता को उभार कर सामने ले आती। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।